परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी एक सेवादार की है जिसने डेरे में सेवा ले रखी थी। उस भाई की ड्यूटी डेरे के लंगर घर में लगी हुई थी। उस भाई की ड्यूटी लंगर घर में बने स्टोर में ड्यूटी थी। वो सेवादार एक गरीब परिवार से था। उसकी 3 बेटियां थीं। तो वो अक्सर यही सोचा करता था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कैसे करूँगा। यही सोच के साथ वो पूरा दिन निकाल दिया करता था। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि हम सब मालिक के ही तो बच्चे हैं, और बच्चे अपने बाप के घर से थोड़ा बहुत सामान ले भी ले तो ये कोई पाप थोड़ी ना होता है। मालिक के घर किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। तो यही सोच के साथ हर रोज़ रात को वो घी का बड़ा टीन वहाँ स्टोर से उठा लेता और उसको बाजार ले जाकर बेच देता। उससे जो पैसे मिलते उनको वो इकट्ठे कर लेता, और ऐसा वो रोज़ करने लगा। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं, अगर लंगर में हर रोज़ लाखों लोगों का खाना बने तो उसके लिए बहुत सारे राशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इतने सारे राशन में से कोई 1-2 डिब्बे उठा भी ले तो किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो उस भाई ने अपने रोज़ का ये नियम बना लिया कि जब डेरे में सब सो जाते तो वो चुपके से कभी घी तो कभी कुछ और चीज़ उठा लेता और बाहर दुकान पर जाकर उसको बेच देता। ऐसे करते करते उसने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी। फिर बारी आई दूसरी बेटी की, तो उसने फिर से डेरे में से चोरी करनी शुरू कर दी। उसके हाथ जो भी लगता वो चुरा लेता और बाहर जाकर बेच देता, और पैसे इकट्ठे हो जाने पर उसने दूसरी बेटी की भी शादी कर दी। फिर ऐसे करके उसने तीसरी बेटी की भी शादी कर दी। तीनों बेटियों की शादी कर लेने के बाद एक दिन फिर उसने रात में चुपके से घी का टीन उठाया और चुपके से बाहर जैसे ही निकलने लगा तो बाहर दरवाजे पर खुद बाबा जी खड़े थे। बाबा जी को देखकर वो हैरान रह गया। बाबा जी ने कहा, भाई अब तो तेरी तीनों बेटियों की शादी हो गई है, अब फिर क्यों चोरी कर रहा है। तो बाबा जी के ये लफ्ज़ सुनकर वो सुन पड़ गया कि बाबा जी को ये सब कैसे पता चला। वो उसी समय बाबा जी के पैरों में गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। साध संगत जी, अक्सर इंसान जब कोई बुरा काम करता है तो वो बुरे काम को अंजाम देने के लिए सबके सो जाने का इंतज़ार करता है। उस समय उसको लगता है कि बुरा कर्म करते हुए उसको अब कोई नहीं देख रहा, परंतु इंसान भूल जाता है कि मालिक की नज़र हम सब पर है। वो मालिक सब कुछ देख रहा है। बाबा जी की ये दयालुता है कि जब तक उस सेवादार की तीनों बेटियों की शादी नहीं हो गई तब तक बाबा जी ने भी उसको ये सब करने से नहीं रोका। लेकिन अगर किसी की मजबूरी उसकी आदत ही बन जाए तो मालिक भी क्या करे। मालिक को तो आना ही पड़ेगा उसको गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए। एक पूर्ण गुरु जानी जान होते हैं। वो हमारे मन के अंदर उठ रहे विचारों की उथल पुथल को भी जान लेते हैं। इसीलिए जब भी कभी मन में कुछ गलत करने की सोच आए तो इस साखी को दोबारा सुन लेना, मन शांत हो जाएगा और आप गलत कर्म के भार से बच जाओगे। साध संगत जी, साखी छोटी है पर सीख बहुत बड़ी देती है। आशा करती हूँ आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो संगत इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़ी वो भी बाबा जी की बेहतरीन साखियाँ सुन सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।